Good morning students. Today I will start new subject which is called software engineering. So the unit 1 of this subject software engineering is introduction. So in introduction we will be doing concept of system, then types of system, then open and closed system, then static and dynamic system. This is the first unit or first part of your syllabus of software engineering. So let's get started with defining a system. So सिस्टम क्या होता है हमने वो पढ़ना है अभी इस सब्जेक्ट में। हमने सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट हमने पढ़ने हैं। कहाँ कहाँ वो यूज़ हो रहा है सिस्टम, सिस्टम क्यों बनाया जाता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। सो फर्स्ट इज़ द डेफिनेशन। दिस टर्म इज़ derived फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड सिस्टेमा which means an organized relationship among functioning units and components. मीन्स जो सिस्टम डराइव्ड कहाँ से हुआ है, एक ग्रीक वर्ड से डराइव्ड हुआ है जिसका वर्ड का नाम था सिस्टमा, ठीक है। इट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमंग फंक्शनिंग यूनिट्स एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सिस्टम क्या है, इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड एक रिलेशनशिप है बिटवीन द जो कुछ फंक्शन करते हैं कंपोनेंट्स और उनके यूनिट्स में, ठीक है। Then a collection of components that work together to realize some objective forms a system. Means system कैसे बनता है, जब कुछ components आपस में इकट्ठे होके कुछ output produce करते हैं, that is called a system. Basically there are three major components, ठीक है, तीन components होते हैं हर एक system में. First one is input, then processing and then output. इन दिस स्लाइड यू कैन सी ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमने एक इनपुट दिया है, एरो के साथ उसको रिप्रेजेंट किया है कि वो किधर को जा रहा है इनपुट, ठीक है। देन दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक या बॉक्स इज कॉल्ड प्रोसेसिंग बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी उस इनपुट की प्रोसेसिंग होगी वो यहाँ पे होगी। देन दिस प्रोसेसिंग बॉक्स विल जनरेट सम आउटपुट। सो दिस इज़ द बेसिक व्यू or idea behind a system, simple system. Okay, so moving on to next slide. System is an interrelated set of business procedures or components, ठीक है। वो सारे components या procedure जो आपस में interrelated है, मतलब एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, या एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटररिलेटेड, used within one business unit working together for some purpose, and this is basically used to do some task, ठीक है, आउटपुट प्रोवाइड करवाने के लिए या कोई भी उसमें रिक्वायर्ड जो हमारी नीड है या बिजनेस नीड है वो लेने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए। फॉर एग्जांपल ए सिस्टम इन द पेरोल डिपार्टमेंट कीप्स ट्रैक ऑफ द चेक्स, ठीक है। जैसे सैलरी बनाने का कोई डिपार्टमेंट है, पेरोल मींस जो सैलरी या अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है उसको हम कहते हैं पेरोल डिपार्टमेंट। कीप्स ट्रैक्स ऑफ चेक्स, जो भी चेक्स बनते हैं, ठीक है, सैलरी चेक्स हो गए या कोई और बिल के चेक्स हो गए। वेयर एज एन इन्वेंट्री सिस्टम कीप ट्रैक्स ऑफ सप्लाईज, ठीक है। जो पेरोल डिपार्टमेंट है वो चेक्स को देखता है और जो इन्वेंट्री सिस्टम है वो किसको चेक करता है, सप्लाईज और डिमांड को, ठीक है, कि सप्लाई कम ना हो या डिमांड कम ना हो, उसके लिए वो उसको मॉनिटर करता है। द टू सिस्टम्स आर सेपरेट, ठीक है। अब दो सिस्टम क्या है, आपस में सेपरेट होते हैं कि एक सिस्टम अपने आप में कंप्लीट है और दूसरा वो भी अपने आप में कंप्लीट है। द सिस्टम हैज़ 9 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, 9 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। A detailed explanation of each characteristics follows. System exists within a large world. Okay, जो सिस्टम है वो एक लार्ज वर्ल्ड में, हमारे पास एक वर्ल्ड को भी हम एक सिस्टम कहते हैं, इन्वायरमेंट को भी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है। इन्वायरमेंट इज़ एवरीवेयर, सो दैट इज़ ऑल्सो ए सिस्टम।
ए बाउंड्री सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, किसी भी इन्वायरमेंट को कौन उसको सेपरेट करता है, उसकी बाउंड्री। मीन्स जैसे हम रूम में बैठे हैं तो वो बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट है। क्लियर? सो द सिस्टम टेक्स इनपुट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, सिस्टम क्या है, इनपुट कहाँ से लेता है, आउटसाइड। उसको बाद प्रोसेसेस इट एंड सेंड्स द रिजल्टिंग आउटपुट बैक टू इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, जो पहले इनपुट लेता है आउटसाइड से, उसको प्रोसेस करता है, देन जो भी रिजल्ट होता है आउटपुट वो उसको किसको दे देता है, इन्वायरमेंट को बैक कर देता है। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक एग्जांपल ऑफ सिस्टम एज ए इन्वायरमेंट। ठीक है, जो सिस्टम है वो इन्वायरमेंट भी एक तरह का सिस्टम है। सो दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम, कि कौन कौन से एलिमेंट्स है सिस्टम में। ठीक है, फर्स्ट इज़ इनपुट। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें। सो फर्स्ट इज़ इनपुट, देन इनपुट विल प्रोसेस बाय द प्रोसेसर। ठीक है, देन इट विल प्रोड्यूस सम आउटपुट, एंड इफ द आउटपुट इज नॉट sufficient or efficient or required as such, then it will again go to feedback। ठीक है, अगर आउटपुट हमारा सही नहीं आया है या एज रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हम दोबारा फीडबैक करके उसको इनपुट में भेज देते हैं। ठीक है ना, अगर वो आउटपुट ठीक आया है देन इट विल गिव टू द बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। ठीक है, इन्वायरमेंट में वो चला जाता है कि बिकॉज दिस आउटर बॉक्स इज इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आउटपुट कहाँ पे चला गया, इन्वायरमेंट के अंदर। देन प्रोसेसर हैज़ सम कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, जहाँ पे डाटा कैसे प्रोसेस होना है उसको वो सारा कौन कंट्रोल करता है, प्रोसेसर। देन एलिमेंट्स वन बाय वन देख लेते हैं क्या क्या काम करता है कौन सा एलिमेंट। सो फर्स्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, an irreducible part of aggregation of parts that make up a system also called a subsystem। ठीक है, जिस भी कंपोनेंट को हम दोबारा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं, इरिड्यूसिबल पार्ट। ठीक है, और वो किस कौन सी का एलिमेंट में आता है, कंपोनेंट्स, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सब सिस्टम। सेकेंड इज इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है या इंटर रिलेटेड है कंपोनेंट्स। डिपेंडेंस ऑफ वन पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑन मोर और मोर अदर पार्ट्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, या तो एक सिस्टम जो दूसरे पार्ट के साथ इंटर रिलेटेड है या कलेक्शन ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट के साथ वो इंटर रिलेटेड है। देन थर्ड वन इज बाउंड्री, the line that marks the inside and outside of a system and that sets off the system from its environment। ठीक है, बाउंड्री क्या है, जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से सेपरेट बनाती है। ठीक है, या उसका वो इनसाइड शो करती है या आउटसाइड को वो डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। सो नेक्स्ट इज पर्पस, the overall goal or a function of a system। पर्पस, हर एक सिस्टम हम क्यों बनाते हैं, कुछ ना कुछ गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, लास्ट वन इज एनवायरनमेंट, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू ए सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी सिस्टम के बाहर होगा, जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, दैट कम्स अंडर द एनवायरनमेंट। देन इंटरफेसेस, इंटरफेसेस क्या है, जहाँ पे दो सिस्टम मीट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे दो सिस्टम आपस में जुड़ते हैं, दैट सब सिस्टम और सिस्टम इज कॉल्ड एन इंटरफेस। ठीक है, कोई भी दो सिस्टम है जहाँ पे वो आपस में दोनों जुड़ते हैं या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करवाते हैं, दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड इंटरफेस। देन कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, लिमिट्स। ठीक है, किस हर एक सिस्टम की कोई ना कोई लिमिट होती है, तो लिमिट टू व्हाट अ सिस्टम कैन अकम्प्लिश, मीन्स एक सिस्टम कितना काम कर पाता है। ठीक है, कहाँ तक उसकी लिमिट है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। देन एट्थ पॉइंट इज इनपुट, इनपुट आर द इंफॉर्मेशन दैट एंटर्स इनटू अ सिस्टम फॉर
प्रोसेसिंग। इनपुट्स क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है उसको प्रोसेसिंग के लिए, वो क्या है उसकी सारी इनपुट्स। आउटपुट क्या है, आउटपुट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिस्टम इज़ टू गेट एन आउटपुट। ठीक है, जो किसी भी सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है उसका, वहाँ से आउटपुट लेनी। ठीक है, विच इज़ हेल्पफुल फॉर इट्स यूज़र। आउटपुट इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ द प्रोसेसिंग। ठीक है, आउटपुट क्या है, फाइनल जो रिजल्ट होता है प्रोसेसिंग का, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। देन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, कंपोनेंट्स में हमने जैसे पढ़ा है हार्डवेयर, स्पेसिफिक जॉब रूल्स, कंट्रोल्स, यूज़र्स, डॉक्यूमेंटेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, ये सारे किसके कंपोनेंट है, जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन, मींस जो भी कंप्यूटर में एप्लीकेशन चलती हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। एक तो सॉफ्टवेयर चाहिए उसका, एक उसकी यूज़र मैनुअल। ठीक है, जहाँ से हमें पता लगता है सॉफ्टवेयर को कैसे हमने यूज़ करना है, वो चाहिए। उसके बाद यूज़र्स कौन है उसके, कौन उसको यूज़ करेगा सिस्टम को। कंट्रोल्स, उसकी परमिशंस। ठीक है, या उसकी सिक्योरिटी हमने कैसे लगानी है, वो सारे कंट्रोल्स हैं। स्पेसिफिक जॉब रोल्स। ठीक है, कौन से यूज़र ने कौन सा सिस्टम चलाना है या सॉफ्टवेयर चलाना है। ठीक है, एडमिन है या दूसरा गेस्ट फैकल्टी है। ठीक है ना, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, स्पेसिफिक जॉब रोल्स, मतलब कौन से यूज़र को कौन से रोल प्रोवाइड किया गया। देन लास्ट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर में कौन सा हार्डवेयर उस कंपोनेंट के साथ अटैच है, दैट कम्स अंडर द हार्डवेयर कंपोनेंट। सो दीज आर द ब्रॉड idea of the components of computer based information system. Constraints of a system. Constraints मैंने आपको बताया, they are the limits of a system. The system must have three basic constraints. System must have some structure and behavior. Means हर एक सिस्टम में दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, एक तो उसका स्ट्रक्चर और उसका बिहेवियर। ठीक है, जो सिस्टम डिज़ाइन करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। सेकेंड इज़ इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, हर एक सिस्टम में इंटरकनेक्टिविटी मतलब जो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करने का जो तरीका है वो होना चाहिए। एंड इंटरडिपेंडेंस, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, वो हर एक सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कोई भी कंपोनेंट, आप इंटर डिपेंडेंस होना चाहिए और इंटर कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तभी वो पूरा एज ए होल सिस्टम कंप्लीट करेगा। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव ए हायर प्रायोरिटी दैन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इज सब सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन हैज़ हायर प्रायोरिटी। ठीक है, जो भी उसका फाइनल आउटपुट है वो हायर प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की प्रायोरिटी हमने देखनी है। हमने एज ए होल सिस्टम को लेके उसकी आउटपुट को हमने हायर प्रायोरिटी पे रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या करेगा, जितना भी ट्रैफिक है उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, वो चेक करेगा। पेरोल सिस्टम, चेक्स और सैलरीज वगैरह जो चेक करेगा। ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम, बुक्स का ठीक है इशू करवाना या उसको रिटर्न करवाने का सारा सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, दैट कम्स अंडर द सिस्टम। ठीक है, दिस आर ऑल सिस्टम। Then characteristics of a system. So what are the characteristics of a system? System should have organization, then interaction, then interdependence, then integration and central objectives. ठीक है, ये सारी क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक सिस्टम को परफेक्ट सिस्टम बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, so system have very specific common characteristics which help in its identification. Means हर एक सिस्टम की कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उस एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के से सेपरेट करती हैं। दे आर सिस्टम हैव ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए विच इज़ डिफाइंड बाय ए
इट्स कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, या एंटिटीज़ या सब सिस्टम, एंड प्रोसेसेस क्या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कंपोनेंट्स। सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड एंटिटीज और सब सिस्टम विच कैन बी एनालाइज्ड। ठीक है, सिस्टम क्या है, एक कलेक्शन है एंटिटीज़ का जो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सिस्टम। System are the model of a reality. A system is an abstraction of reality. ठीक है, रियलिटी का एक मॉडल अगर हम बना देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एक एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को अगर हम उसका मॉडल बनाते हैं, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। और जो सिस्टम है, सिस्टम भी एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन होता है रियल वर्ल्ड मॉडल का। ठीक है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का। इट इज़ क्रिएटेड टू कॉम्प्रीहेंड द रियल वर्ल्ड कंडीशन। ठीक है, सिस्टम एक तरह से नकल करता है एक रियल वर्ल्ड कंडीशन की, एंड अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ सिस्टम्स इन सच रियल वर्ल्ड कंडीशन इन ग्रेटर क्लियरिटी। मीन्स उसको सिमुलेट करता है जो हमारे आसपास हो रहा है सिस्टम। ठीक है, इन्वायरमेंट का सिस्टम है, उसको एक डुप्लीकेट की तरह क्रिएट कर देते हैं हम सिस्टम की फॉर्म में। ठीक है, ताकि हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ। ए सिस्टम हैज़ अ पर्पस। ठीक है, पर्पस क्या है उसका, सिस्टम परफॉर्म्स ए फंक्शन। ठीक है, पर्पस के अंडर क्या है कि हर एक सिस्टम कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। इट हैज़ अ रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। हर एक सिस्टम का कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से उसको बनाया गया। द पर्पस इन मोस्ट केसेस इज़ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम का आउटपुट होता है वही उसका बेसिकली पर्पस होता है कि को किस लिए बनाया गया। एंड इन ए वे द आउटपुट डिफाइंस द पर्पस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम हैव इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, हर एक सिस्टम की इनपुट्स होंगी और उसकी आउटपुट होगी। आउटपुट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग द इनपुट। ठीक है, इनपुट को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास क्या आता है, आउटपुट। इंटरेक्ट्स विद द इन्वायरमेंट बाय टेकिंग एन इनपुट एंड देन प्रोसेसिंग द इनपुट प्रोड्यूसेस द आउटपुट। ठीक है, इन्वायरमेंट से वो इनपुट लेता है, देन उसको प्रोसेस करता है और उसको प्रोड्यूस कर देता है एज ए आउटपुट। सिस्टम हैव परफॉर्मेंस दैट कैन बी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स आउटपुट। ठीक है, हर एक सिस्टम की जो भी आउटपुट आती है वो उसकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है कि उसकी आउटपुट कैसी आ रही है, वेदर इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, a system will have a measure of performance. In most cases, the performance of the system is a function of its input and output. जो परफॉर्मेंस है किसी भी सिस्टम की वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी फंक्शन से। ठीक है, फंक्शन उसका इनपुट को कैसे प्रोसेस कर रहा है और उसकी आउटपुट को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। इस सिस्टम सर्व्स ए क्लाइंट। द सिस्टम विल हैव द यूटिलिटी एंड हैंस अ क्लाइंट फॉर इट। सिस्टम, हर एक सिस्टम का कोई ना कोई क्लाइंट होगा जिसके लिए वो सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, द क्लाइंट कैन ऑल्सो बी अनदर सिस्टम। अब जो क्लाइंट है जिसके लिए वो सिस्टम बनाया गया है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पर्सन है। ठीक है, हम किसी अदर सिस्टम के लिए भी एक नया सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं एज ए उसका क्लाइंट। The component that make up a system have functional as well as structural interrelationships with each other. हर एक कंपोनेंट जो का फंक्शन करता है वो क्या है, आपस में इंटर रिलेशन है उसका। ठीक है, अनदर कंपोनेंट के साथ। ठीक है, जैसे मैंने बताया है सिस्टम की एक करेक्टरिस्टिक्स है कि वो इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए उसका सिस्टम, जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सो वो आपस में क्या है, लिंक्ड हैं, तभी वो हमें बेटर आउटपुट दे पाते हैं। सिस्टम हैज़ एन इन्वायरमेंट। ठीक है, कोई भी सिस्टम क्या है वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई उसको इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे वो ग्रो कर पाए। ठीक है, इट एग्जिस्ट इन एन इन्वायरमेंट। कोई भी सिस्टम है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अपने इन्वायरमेंट के अंदर। द इन्वायरमेंट रिएक्ट्स विद इट। ठीक है, इन्वायरमेंट हर एक सिस्टम के साथ रिएक्ट करता है और हमें कुछ आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ईच सब सिस्टम ऑल्सो हैज़ ए पर्पस एंड ए मेजर ऑफ पर्पस। ठीक है, कोई भी सिस्टम या सब सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ ए सिस्टम। ठीक है,
ईच सब सिस्टम ऑल्सो हैज़ अ पर्पस एंड अ मेजर ऑफ ए पर्पस, कोई ना कोई उनका पर्पस होगा या उनके सब सिस्टम का भी कोई ना कोई पर्पस होगा. So in this diagram you can see how different components are interrelated or communicate to each other. ठीक है, बाहर हमारा इंटरफेस है. ठीक है, इंटरफेस के साथ दिस एरो इज़ द इंटरफेस. ठीक है, जिस सर्कल का जो बाउंड्री है दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेस. क्लियर. सो ये वाला इंटरफेस किसके साथ रिलेशन बना रहा है? फ्रॉम दिस कंपोनेंट. ठीक है, कि दिस एरो इज़ इनपुट, दिस एरो इज़ इनपुट. ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है. क्लियर. दिस विल गिव द आउटपुट. ठीक है, जो अंदर से बाहर को एरो आ रही हैं. ठीक है, इन्वायरमेंट में दिस इज़ द वाइट पोर्शन इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट. ठीक है, आउटसाइड जो है यहाँ पे ये क्या है? इन्वायरमेंट है. जो भी आउटपुट बाहर आएगी इन्वायरमेंट में दैट इज़ द आउटपुट. ठीक है. So all these are the components which are interrelated to each other to give the output to the environment. Then types of system. So there are various types of system. First is physical or abstract system. फिज़िकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या है? फिज़िकल जिसको हम जो भी कंपोनेंट को अगर हम छू सकते हैं. ठीक है, दैट आर कॉल्ड टेंजिबल एंटिटीज़. ठीक है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सारे क्या हैं? टेंजिबल एंटिटीज़ हैं. दैट कम्स अंडर फिजिकल सिस्टम. फॉर एग्जांपल योर लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, दैट इज़ अ फिजिकल सिस्टम. क्लियर. देन स्टैटिक और डायनामिक जो फिजिकल सिस्टम है वो स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है. ये हम आगे पढ़ेंगे व्हाट आर स्टैटिक्स और व्हाट आर डायनामिक सिस्टम्स. एग्जांपल्स क्या है? सिस्टम, कंप्यूटर सेंटर्स. ठीक है, डेस्क, चेयर्स, दीज आर द स्टैटिक. मींस जहाँ पे डेस्क पड़ी है वहीं पे है. ठीक है, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं लेके आ सकते. ठीक है, जब तक हम उसको मूव नहीं करेंगे. प्रोग्राम्स, डाटा एप्लीकेशंस कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स नीड. ठीक है, अब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं वो चेंज हो सकते हैं. ठीक है, सो दैट कम्स अंडर द डायनामिक सिस्टम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द यूज़र. एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स आर कॉन्सेप्चुअल. एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स क्या हैं? कंसेप्ट में ही हैं, वो रियल वर्ल्ड फिजिकल सिस्टम्स नहीं होते. दे में बी फार्मूलाज, रिप्रेजेंटेशन और मॉडल ऑफ ए रियल सिस्टम. ठीक है, जो भी रियल वर्ल्ड है, कोई बढ़िया अगर मशीन है कोई बड़ी, ठीक है, उसका अगर हम मॉडल बनाते हैं तो दैट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. ठीक है, उसका फंक्शन सारे सेम होंगे बट वो स्मॉल स्केल में हमने उसको क्रिएट किया. दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. क्लियर. देन ओपन क्लोज सिस्टम. जो ज़्यादातर सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? ओपन या क्लोज्ड. ठीक है, ओपन सिस्टम हैज़ मैनी इंटरफेसेस विद इट्स इन्वायरमेंट. जो ओपन सिस्टम है वो उनके काफ़ी इंटरफेसेस होते हैं इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से इनपुट कॉन्टीन्यूसली लेते रहते हैं. ठीक है ना, वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, वो लगातार आप इनपुट इन्वायरमेंट से लेते रहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम. इट कैन ऑल्सो अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन. जो ओपन सिस्टम होते हैं वो नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहते हैं. ठीक है, जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है आउटपुट की वैसे वैसे वो इनपुट में चेंजेस लेके आते हैं. ठीक है, इट कैन रिसीव इनपुट्स फ्रॉम एंड डिलीवर आउटपुट टू द आउटसाइड ऑफ सिस्टम. ठीक है, वो इनपुट कहाँ से लेते हैं? इन्वायरमेंट से, और आउटपुट को यूज़र को प्रोवाइड करवा देते हैं. ठीक है ना. देन क्लोज सिस्टम. सिस्टम दैट डोंट इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट. जो सिस्टम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते दैट आर कॉल्ड क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम एग्जिस्ट इन कॉन्सेप्ट्स ओनली. ठीक है, जो क्लोज सिस्टम है वो कहाँ पे होते हैं? ज़्यादातर सिर्फ कंसेप्ट्स में होते हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते. देन ओपन सिस्टम रेफर्स टू ए सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम. ठीक है, ओपन सिस्टम कौन से हैं? जो कोई और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं या आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं.
वेयर एज क्लोज सिस्टम रेफर टू सिस्टम हैविंग रिलेटिवली लिटल इंटरेक्शन। जो सिस्टम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते वो कौन से होते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड ओपन सिस्टम बिकॉज दे टेक एन सब्सटेंस फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे क्या हैं? ओपन सिस्टम है, बिकॉज वो इन्वायरमेंट से फूड लेते हैं, एयर लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, सो ये सारे क्या हैं? ओपन सिस्टम। ह्यूमन इनहेल ऑक्सीजन आउट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द इन्वायरमेंट। ठीक है, ह्यूमन जो हम लोग हैं, इंसान है, वो क्या है? हम ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट ए वॉच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। जो घड़ी है हमारी वॉच, दैट इज़ अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्योंकि उस वो इन्वायरमेंट से कोई भी इनपुट नहीं लेती। ठीक है ना, दैट कम्स अंडर द क्लोज्ड सिस्टम। Then comes statics and dynamic system. Static system, the output of the system depends only on the current input. जो स्टैटिक सिस्टम होते हैं उनका जो आउटपुट है वो करंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा हम इनपुट देंगे वैसे ही वो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जब तक कि हम इनपुट में चेंज नहीं करते तब तक आउटपुट क्या है? सेम आएगा हमारा हर बार। द आउटपुट डज नॉट चेंज विद द टाइम। ठीक है, टाइम के साथ आउटपुट चेंज नहीं होगा इफ़ द इनपुट इज़ हेल्ड कॉन्स्टेंट। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट मीन्स टाइम का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। देन डायनामिक सिस्टम, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द करंट एंड द प्रीवियस इनपुट। ठीक है, डायनामिक सिस्टम्स कौन से हैं? जिनका आउटपुट क्या है? वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। द आउटपुट चेंजेस विद द टाइम इवन इफ़ द इनपुट इज़ कांस्टेंट। अगर हम इनपुट को कांस्टेंट भी रख रहे हैं तब भी वो टाइम के साथ क्या है? आउटपुट उसका चेंज होता रहता है। डायनामिक सिस्टम आर फाउंड इन ऑल मेजर इंजीनियरिंग एरियाज। ठीक है, डायनामिक सिस्टम्स कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? मैकेनिकल। ठीक है, जितने मैकेनिकल सिस्टम्स हैं जैसे कार्स हो गई हमारी, ठीक है, एरोप्लेन्स हो गए, ये सारे क्या मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, मोटर्स हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जितनी मशीन्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये सारे क्या हैं? डायनामिक सिस्टम्स। कहाँ पे यूज़ होते हैं ये? एज ए डायनामिक सिस्टम। थर्मल सिस्टम्स, ठीक है, फ्लूइड सिस्टम्स, मिक्स्ड सिस्टम्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, व्हाट आर सिस्टम्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, ब्लॉक डायग्राम्स क्या हैं। सो इसको आप पढ़िए अच्छी तरह से। ठीक है, दिस वाज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो थैंक यू सो मच।